हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। नाउ गेट रेडी फॉर योर बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 में आता है, क्लास 12 के जो चैप्टर है हमारा दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि कैसे जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। ओके, तो जो टॉपिक है हमारा दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बारे में बताया एक साइंटिस्ट क्रिक ने। ओके, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। जो इंफॉर्मेशन है, मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है डीएनए से आरएनए तक, आरएनए से प्रोटीन्स तक। ओके, हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा तो वहां पे प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, फिर डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वहां पे प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, और यहां जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है यहाँ पे काफी सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ओके, आरएनए से जब प्रोटीन्स बनती हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, उस प्रोसेस को हम कहेंगे बेटा ट्रांसलेशन। ओके, ध्यान दें, जो डीएनए जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोसेस हो रहे हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर। जबकि आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, तो जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, इनका फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है हमारी जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, हमने 11th में भी पढ़ा है। इसीलिए जो राइबोसोम्स है उन्हें कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, तो जो पूरा चैप्टर है हमारा वो सिर्फ इस एक थीम के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। तो ये जो पूरी थीम है इसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने बताया रिवर्स ऑफ दिस, इसका उल्टा। हमने यहां पे कहा डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, टेमिन एंड बाल्टीमोर, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया जिसे हम कहते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वहां पे आरएनए से बनता है डीएनए, वहां पे आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। भाई ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बन रहा था, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। ओके, इस फिनोमेनन को हम टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि किस तरीके से जो डीएनए है दैट इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, कैसे जो डीएनए है वो पैक है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, हमने पढ़ा है कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम,
और यहीं पर प्रेजेंट रहता है डीएनए। ओके, जो डीएनए है अराउंड 2.2 मीटर ऑफ लेंथ, 2.2 मीटर लेंथ है डीएनए की। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कैसे, हाउ इट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस टिनी न्यूक्लियस, कि छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट हो सकता है डीएनए। ओके, तो हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। किस तरीके से जो डीएनए है दैट इज पैक्ड इनसाइड द डीएनए, इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो जो डीएनए है बेटा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको ध्यान हो वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड में डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ओके, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसे हमने कहा न्यूक्लियोसोम। ओके, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ओके, जो हिस्टोन प्रोटीन्स है बेटा वो मेनली 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, लेकिन न्यूक्लियोसोम का जो मेन पार्ट बनाते हैं वो ये 4 तरह की प्रोटीन्स बनाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है? बिकॉज ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट रहती हैं 2 तरह की, LA के नाम से याद रख लेंगे आप, लॉस एंजलिस, यानी कि लाइसीन एंड आर्जिनिन। लाइसीन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, स्ट्रक्चर की बात भी हम करेंगे। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था पी ऑडेट, जिनका नाम था पी ऑडेट। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं 8 इन नंबर, उनका नंबर 8 है। ओके, और ये सब 2 हैं प्रेजेंट। ओके, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4। तो इस तरीके से क्या बन जाता है फाइनली? हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है। एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यानी कि ये हिस्टोन ऑक्टामर है। H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3 एंड H4, H4। तो ये सब मिलकर एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और जो डीएनए है दैट इज रैप्ड, डीएनए इनके आसपास कॉइल्ड रहता है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे साथ में साइड में प्रेजेंट रहती हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हो गया डीएनए।
ओके, एक न्यूक्लियोसोम में तकरीबन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट. 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियोसोम. एक न्यूक्लियोसोम में तकरीबन 200 बेस पेयर्स डीएनए के मौजूद रहते हैं. ओके, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं? जो डीएनए है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया बेटा? न्यूक्लियोसोम. ये जो न्यूक्लियोसोम है ये कंडेंस होंगे और न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमैटिन. ओके, ये क्रोमैटिन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या कॉम्प्लेक्सेस, नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिलकर ये बनाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स. और ये क्रोमैटिन फाइबर्स आगे चल के कंडेंस होंगे और ये फिर बनाएंगे क्रोमोसोम्स. क्या बनाएंगे बेटा? क्रोमोसोम्स. ओके, और मोस्टली यहां पर जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो अपीयरेंस होगी वो मेनली मेटाफेज अपीयर होगी. कौन सी स्टेज अपीयर होगी? मेटाफेज. मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम. मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम. ओके, जब हम यहां पर एक स्ट्रक्चर और ऑब्जर्व कह दिया जाता है इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग. बीड्स ऑन स्ट्रिंग. ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन भी दो तरीके के होते हैं. क्रोमैटिन्स को भी इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है. 2 टाइप्स. पहले है बेटा यूक्रोमैटिन और दूसरे हैं हिस्टोन हेट्रोक्रोमैटिन. सेकंड इज हेट्रोक्रोमैटिन. पहले हो गए यूक्रोमैटिन, सेकंड हो गए हेट्रोक्रोमैटिन. ओके, जो फर्स्ट है यूक्रोमैटिन, जो यूक्रोमैटिन है these are loosely bound, जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन है these are densely bound structures. okay, loosely या lightly कह देते हैं हम, lightly stained with dye, जबकि ये डार्कली स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड विथ डाई. साथ के साथ जो यूक्रोमैटिन है ये कैसा है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है. ये कैसे होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. यहां पे ट्रांसलेशन अकर्स, यहां पर ट्रांसलेशन होता है, जबकि यहां पे नो ट्रांसलेशन, यहां पे ट्रांसलेशन नहीं होगा. ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो आगे आता है हम अभी पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए. जो आरएनए के टाइप्स हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी फिनिश हो जाएगा. ओके, तो जो आरएनए है हमने पढ़ा है कि जो आरएनए है वो डीएनए से किस तरीके से अलग है. सिर्फ 2 डिफरेंसेस हैं आरएनए में और डीएनए में. पहला, आरएनए में जो शुगर है
आरएनए में जो शुगर है दैट इज राइबोज शुगर। कौन सा बेटा वो राइबोज शुगर है। जबकि सेकंड और क्या है इसमें आरएनए हैज यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह पर वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा यूरेसिल प्रेजेंट है। ओके ओके अब हम आरएनए के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। जो आरएनए है दैट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज जेनेटिक आरएनए, सेकंड इज नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, वो काम करता है जेनेटिक मटेरियल के तरीके से। किसमें प्लांट वायरसेस में एंड एनिमल वायरसेस में। प्लांट वायरसेस में और एनिमल वायरसेस में। जबकि जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो भी मेनली हमारा तीन तरह का है, एमआरएनए, सेकंड टीआरएनए, थर्ड आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। जो एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, इसका अमाउंट सबसे कम रहता है अबाउट 1 to 3%। टीआरएनए का अराउंड 15% और आरआरएनए का सबसे ज्यादा होता है दैट इज अराउंड 80% इन साइटोप्लाज्म। ओके जो एमआरएनए है वो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, जबकि आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा दैट इज अबाउट एमआरएनए। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए के बारे में। ओके जो एमआरएनए है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। एमआरएनए कैसे बेटा एक सिंगल स्ट्रैंड है। ओके ऐसे हम लिख देते हैं इसको AUGCAG। mRNA is single stranded, brings message from DNA from nucleus। न्यूक्लियस से मैसेज लेके आता है in the form of कोडोन्स की फॉर्म में। ओके किस फॉर्म में लेके आएगा कोडोन्स की फॉर्म में। कोडोन्स क्या होता है 3 नाइट्रोजीनस बेसेस। 3 नाइट्रोजीनस बेसेस मेक्स ए कोडोन। 3 नाइट्रोजीनस बेसेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। ओके जो एमआरएनए है इट कैन बी मोनोसिस्ट्रोनिक, सेकंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब बेटा 1 जीन मेक्स एमआरएनए, एक जीन से ही पूरा एक एमआरएनए बना है। यूकैरियोट्स के केस में ऐसा ही होता है, यूकैरियोट्स के केस में ऐसा ही होगा। पॉलीसिस्ट्रोनिक मैनी जीन्स मेक्स ए एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा होता है, मेनली प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा होता है। ओके एमआरएनए के लिए जैकब एंड मोनार्ड 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है एमआरएनए के रिगार्डिंग। ओके सेकंड यहां पर आएगा हमारा टीआरएनए। सेकंड इज टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए।
तो नाम से ही समझ में आता है कि जो टीआरएनए है, सेकंड इज टीआरएनए, इसे हमने ट्रांसफर आरएनए भी कहा, साथ के साथ हमने इसे एडेप्टर आरएनए भी कहा, इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। और क्या काम है इसका? ट्रांसफर अमीनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म at the site of ट्रांसलेशन की साइट पर ये ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड्स को। ओके, जो टीआरएनए है इसके दो स्ट्रक्चर दिए, पहला क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिया पॉलीने, सेकंड एल शेप्ड, इसके बारे में बताया क्लुग ने। ओके, 1965 में और ये 1974 में। ओके, तो जो टीआरएनए है बेटा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस तरीके से। इसमें 5 मेन रीजन है। पहला होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां पर अमीनो एसिड्स बाइंड करेगी, जहां पर अमीनो एसिड्स बाइंड करेगी। ओके, इसके जस्ट अपोजिट सेकंड, यहां पर हम बात कर लेते हैं एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट, जो बाइंड करता है, बाइंड्स विद कोडोन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के कोडोन्स के साथ। ओके, थर्ड ये है एक्स्ट्रा आर्म, इसे हम कहते हैं टी पाई सी लूप, या इसे हम कह देते हैं सीडो यूरिनी डीन। यहां पे राइबोसोम बाइंड होता है। ओके, और ये है DHU लूप, यानी कि डाई हाइड्रो यूरिडीन। यहां पे अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम बाइंड करेगा, एंजाइम बाइंड्स। ओके, ट्रांसलेशन के दौरान। तो ये है किसके बारे में? टीआरएनए के बारे में। और जो लास्ट हमारा आता है दैट इज अबाउट आरआरएनए, वो हमारा आएगा आरआरएनए के बारे में, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ओके, जो लास्ट हमारा दैट इज अबाउट आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, हेल्प करता है फॉर्मेशन में राइबोसोम्स की। ओके, फॉर्मेशन कहां होता है आरआरएनए का? न्यूक्लियोलस रीजन में, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो मेनली दो तरह के बनते हैं ये, प्रोकैरियोटिक आरआरएनए, दूसरे यूकैरियोटिक आरआरएनए। जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे वही हमारा राइबोसोम वाला कंसेप्ट आ जाएगा जो हमने 11th में पढ़ा है। ये हो गई लार्जर सब यूनिट 70s, यूकैरियोटिक 80s। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये जो बड़ी सब यूनिट है इट इज 50s, ये 30s, यहाँ पे ये 60s और यहाँ पे ये हो गई 40s। ओके, तो जो स्मॉल सब यूनिट के और सब पार्ट्स हैं यहां पर निकल कर आएगा 16s आरआरएनए, यहां पर निकल के आएगा 18s आरआरएनए। ओके, यहां पे जो 50s है यहां पर दो निकल कर आएंगे 23s और एक 5s, जबकि यहां पर 28s
5.8s और 5s, ये जो है किस बिहाफ पे है? ऑन द बिहाफ ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट types of rRNA on the basis of sedimentation coefficient. Okay, hope so आपको समझ में आया होगा. Okay, thank you.